खुदावंद यस्सु का जलाली और बेबयान फजल मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, आप सबकी ज़िंदगियों के साथ सदा कायम रहे। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए एक नए दिन में आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारा टॉपिक है आपके ज़ाती फैसले। इसे चंद रोज़ और मैं जारी रखूँगा। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद एक और सब्जेक्ट है जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान अंजील की मुनादी करूं। लेकिन इस सब्जेक्ट को मेरे प्यारों, मेरे बहन भाइयों, ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना कि ऐसे फ़ैसले करना जिससे एक बीवी तुझे तेरे शौहर के सामने कभी उसकी नज़रों में तो गिर ना जाए। और शौहर, यही कलाम, यही मेरी नसीहत तेरे लिए है। चर्च के लीडर और कलीसिया अपने पासबान के लिए और पासबान अपनी कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बने। सब मिलकर एक बेहतर ज़िंदगी के मुश्ताक रहो, खुदावंद में बढ़ो और खूब तरक्की करो। आमीन। सो अजीज़ों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव, उधेड़ बुन, ऐसी सिचुएशंस जिसमें से हम सभी गुजरते हैं, मुश्किलात है, जिम्मेदारियाँ हैं और आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स है, फेस करना है बहुत सी चीज़ों को, मुखालफत को। उस वक्त के अंदर आज आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आपका फैसला, आपकी सोच, आपका रवैया, आपका एक विजन यीशु मसीह के ताल्लुक से क्या है, कि यीशु कौन है। क्या यीशु मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरी मुश्किलात को हल कर सकता है, जिस आजमाइश के अंदर, जिस जिम्मेदारी के अंदर मैं बंधा हुआ हूँ। देखिए, कई लोग आपके नोटिस में भी होगा और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ऐसे कई खुदा के खादम, तो मैं नहीं कहूँगा कि खुदा के खादम, कई ऐसे लोग जो मिनिस्ट्री के अंदर नौजवान आए और वो भाग गए, अपने आप को एक पासबान कहलाकर वो उस खिदमत से भागे, फिर ऐसा भागे कि बड़ी दूर तक फिर भागे, फिर वो भाग ही गए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हालात, सिचुएशन, आजमाइशें, डिप्रेशन, जिम्मेदारियां, ये एक लीडर पर भी हैं, एक बिलीवर पर भी हैं, एक फैमिली मेंबर पर भी हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आप यीशु मसीह के ताल्लुक से क्या सोचते हैं? कहीं भागने वाले तो नहीं हैं अपनी जिम्मेदारियों से। एक बीवी अगर वो जॉब करती है बतौर माँ, बतौर वाइफ, तो वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह, कितने अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से पूरा करती है, कि ना कि वो जिम्मेदारी को पूरा करके ख़ानदानी ज़रूरत को पूरा करे, बल्कि ऐसा ना हो कि वो ये फ़ख्र करती रहे, मैं करनी पई हाँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। वो फैमिली के अंदर एक कशमकश चलती है। जब आप एक जिम्मेदारी को लेते हो, कई बार आप घबरा जाते हो कि मुझे सुबह उठना, कभी नाइट है, कभी मॉर्निंग है, मेरी जॉब इस तरह की है, हॉस्पिटल की है, किसी रेस्टोरेंट के अंदर है, किसी होटल के अंदर है, किसी जगह पर भी है। सो ये सारी बातें मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए नसीहत है। आप किस तरह के फैसले करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या नज़रिया आगे पेश करते हो, आप इन सारी जिम्मेदारियों को लेकर आप क्या बोलते हो अपनी फैमिली के लिए। सो मेरे प्यारों, आओ खुदा के कलाम में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ हवाला निकाल लीजिएगा जिनके पास बाइबल है। लूका की अंजील, उसका 10वां बाब है मेरे प्यारों, और ये इसकी 10वीं आयत से 38 आयत से। लूका 10 बाब 38 आयत लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से। फिर वो जा रहे थे तो देखो, एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर कलाम सुन रही थी, उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। उसने मुझे छोड़ दिया है, खिदमत भी मैं कर रही हूँ तेरे लिए,
सर्विस भी तेरे लिए है, उतारा भी मैंने ही तुझे अपने घर में बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि खुदावंद आप हमारे घर में हैं तो मैं अब आपकी खिदमत तो करूं। मुझे याद है मैं जब पाकिस्तान में था तो एक खुदा के खादम कराची से आए, और सुबह 8:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल की। तो मुझे पता था चूँकि वो आई हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने कहा जी जी सर सर सर। तो कह रहे यार आई एम कमिंग टू यू एंड आई वांट ब्रेकफास्ट। मैं कहा सर ब्रेकफास्ट है तुसी करेंगे इसो? कह रहा वो मैं आता हूँ तो बताता हूँ। मैं कहा ओके कम, ब्रेकफास्ट इज़ जस्ट रेडी, जितनी देर में आप पहुँचते हैं तो ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं हम। और वो जब आए तो मैंने कहा सर वो आपका तो ब्रेकफास्ट था, आप कल रात को बता रहे थे कि एक फैमिली में। कह रहा यार बुलाया थे उन्होंने बड़े प्यार ना सी, बड़ी मोहब्बत, बड़ा खलूस, तो दरवाज़ा ही नहीं खोल लिया। मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि सर ये कैसे हुआ, दरवाजे नहीं उन्होंने खोला। कह रहा आई डोंट नो। मैं कहा शायद सर वो सोई हूँ, इस तरह वो ना उनको पता चला हो। एनी हाउ, तो बास का इस तरह होता है कि अब चूँकि अब इसने बुलाया था, इनवाइट करने वाले भी मर्था थी ना, जिस तरह वो पास्टर को बुलाया तो था उन्होंने, लेकिन एक वो दरवाजे नहीं खोल लिया। तो वो हमने चलो ब्रेकफास्ट हम सब ने मिलके किया, दैट वाज अ गुड जॉब। और मर्था उसको पता कि अब बुलाने वाली मैं हूँ और मेहमान हमारा यस्सु है, तो उसको खिदमत तो उसकी करनी है ना। और वो जल्दी जल्दी किचन के अंदर ये भी करूँ वो भी करूँ, ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, और थक गई, घबरा गई। तो एक सेंटेंस उसने बोला, मेरे प्यारी बहनों भाइयों, ये लफ्ज़ देख के यस्सु के लिए बोला गया है, खुदावन तुझे फिक्र नहीं। वो जो कहता है मुझे सारी दुनिया की फिक्र है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई थिंक अबाउट यू, मैं तेरे कल की भी, आने वाले हफ्ते की भी, आने वाले महीने की भी, आने वाले साल की भी, जिंदगी के तेरे तमाम अय्याम की मुझे फिक्र है। तेरा मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं। जब तो अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, तेरी शक्ल भी नहीं बनी थी, मैं तब से तेरी फिक्र करता हूं। देखें कि क्या जुमला यीशु के लिए बोला गया, खुदावन तुझे फिक्र नहीं। मेरी बहन मेरे भाई, आप अपनी फिक्रों के अंदर आज सोचो क्या बोलते हो मसीह के लिए, कैसा जुमला बोलते हो। जी ये बीमारी बड़ी बड़ी है, ए बदरू आ गई है, ए पादरियां को नहीं निकलनी, ए फलाने बाबे थी जाना पेगा, वहां पर ही हमें जाना पे। नो 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 मेरे बच्चों, बी केयरफुल। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या फैसला करते हो, मसीह के तल्लुक से क्या सोच अपने अंदर रखते हो। और वो जो लश्कर को निकालने वाला है, उसने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा जी लश्कर। और यीशु ने 1 सेकंड के अंदर उस सारे लश्कर को निकाल दिया। सो मेरे प्यारों, आप अपनी आजमाइशों के अंदर क्या मसीह के लिए सोचते हो। एक और हवाला देखो मेरे साथ खुदा के कलाम में से। मेरी बहनों भाइयों, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है मेरी प्यारी बहनों भाइयों, कि आप अपनी मुश्किलात में, अपनी आजमाइशों में, अपने निजात दहिंदा मसीहा के तल्लुक से क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। सुनो मेरे साथ, मरकस की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 37 आयतें। जी खुदावन यीशु मसीह और उसके शागिर्द कश्ती में जा रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे हैं, ऑन द वे हैं। और खुदावन यीशु मसीह सो रहे हैं कश्ती में, और तूफान आ गया है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये शागिर्द जिन्होंने यीशु के बड़े अजायब देखे, यीशु ने उनको ईमान की तालीम दी, ईमान से मोज़े करके दिखाए, उनको भी बताया कि बच्चों आपने भी ईमान में कायम रहना है। और देखें यहाँ पर क्या होता है 37 आयत में, जब वो कश्ती में हैं तो बड़ी आंधी आई। मरकस 4 बाब 37 आयत मेरे प्यारे बहन भाइयों ज़रूर हवाला निकालो। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद
क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? क्या यीशु तुझे फिक्र नहीं? मर्था ने भी ये लफ्ज़ बोला कि उसके मानी ये क्या कि यू डोंट हैव अ केयर अबाउट मी, तुझे मेरी केयर नहीं। ये बैठी है, तू इसी से बातें कर रहा, आई वॉन्ट टू लिसन ऑल्सो, लेकिन मैं काम करते करते घबरा गई हूँ। और यहाँ पर ये कहते कि खुदा तुझे फिक्र नहीं, जिसने इनसे कहा था कि जब मिनिस्ट्री के लिए जाओ तो किसी चीज़ की फिक्र ना करना, कल के लिए फिक्र ना करना, मिनिस्ट्री के अंदर चीज़ों की फिक्र ना करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने साथ लेकर ना जाना। मुझे फिक्र है, मैं जानता हूँ जो जो तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं सब तुझे प्रोवाइड करूँगा। जब उसने अपना आप जिसने दे दिया हो, अपनी ज़िंदगी जिसने दे दी हो, अपना बदन जिसने दे दिया हो, क्रूसीफाई सलीब के ऊपर क्रूसिफिकेशन के उस प्रोसीजर के अंदर जो गुजरने वाला है, उनको वक्तन फक्तन बता रहा है, उससे ये कहा जाए क्या तुझे फिक्र नहीं? सो मेरी बहनों भाइयों सुनो, मैं आज आपको क्या सिखाना चाहता हूं। आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, फिक्रमंदियां, जिम्मेदारियां और ऑपोजिशन, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हम में से कोई नहीं है मेरे प्यारों जो इस तरह की सिचुएशन में से नहीं गुजरता। लेकिन अगर आपका भरोसा, ईमान और तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर है, आप मसीह को जानते हैं और आपका वक्त भी, आपका सफ़र भी शागिर्दों की तरह मसीह के साथ ही हो रहा है और बात भी आपके घर के अंदर खुदावंद यीशु ही कर रहे हैं मर्था के घर के अंदर। और मर्था को पता भी है कि बुलाया किसने है, किसको है मैंने, आया कौन है मेरे घर के अंदर, वो कौन है जिसकी मैं खिदमत कर रही हूँ, वो कौन है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ, सर्विस देना चाह रही हूँ, वो कौन है, सब कुछ जानती है। शागिर्द जानते हैं ये क्या कुछ कर सकता है, ये कादर मुतलिक है, इसको हमारी फिक्र है, बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र है। वो तो पूरी दुनिया के लिए आया है, हर कौम, हर कबीले के लिए आया है, और उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया गया, क्या तुझे फिक्र नहीं? मेरे अजीज़ों, अपने जज्बात, अपने इमोशनल कंडीशन, रवैये, इन पर मेरे बच्चों आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उन पर गौर करें। मैंने पिछले मैसेज में आपको सिखाया था कि जब आप आजमाइशों में से गुजरते हो, ऑपोजिशन आपके खिलाफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, आपका अपना ईमान क्या है, आप कितनी वर्थ, कितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हो। आई कैन फेस दिस, मेरा खुदा मेरे साथ है, आसमान का खुदा मेरा मददगार है। दाऊद की तरह इला की वादी के अंदर अगर आए हो तो फिर जाति जूनियत का मुकाबला करना है, फिर उसको बताना है, फिर फेस करना है हर एक चीज को। यूसुफ की तरह कैद खानों के अंदर रहकर भी, पालूस से सलास की तरह भी, शागिर्दों की तरह भी वर्शिप को जारी रखना है, खिदमत को जारी रखना है, अपने वक्त पर अपने कामों को जो खुदा के जलाल के लिए है, उसकी इज्जत के लिए उनको करते चले जाना है। खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से बेदिल नहीं होना, उसकी जात के पहलुओं पर गौर करना है, वो क्या है और वो क्या कर सकता है, वो किस लिए आया है, वो मेरी जिंदगी के अंदर है, वो कादर मुतलिक है, वो हय्युल कय्यूम है, वो फिक्र करता है मेरे फाइनेंस की, मेरी औलाद की। मेरी बचपन ही से कलाम ये है, बचपन ही के लिए लोगों के लिए कलाम ये है, तेरी माँ तुझे छोड़ जाए, एक माँ शीरखार बच्चे को भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब बच्चा अपना दैना बायां, अच्छी अच्छाई बुराई को नहीं समझता, उसे तो उस वक्त भी फिक्र है, उसे तो उस वक्त भी फिक्र है। और ये जुमला उससे कहा जाए जब उसकी उम्र 31 साल है, बाशऊर है, मोजज़ात का मालिक है, अब वो मिनिस्ट्री के अंदर है, पूरी दुनिया की फिक्र शुरू कर दी है, प्रैक्टिकली अमल में आ गया है, खिदमत शुरू है, तब कहा जाए खुदा क्या तुझे यीशु हमारी फिक्र नहीं? क्या उसको ये जुमला अच्छा लगेगा?
کہ آپ اپنی آزمائشوں میں مسیح کو چھوڑ کر بابیا کو، درباروں پر، جادوگروں کے پاس جاؤ، اس کو اچھا لگے گا؟ اسے خوشی ہوگی؟ نہیں میری پیاری بیٹیوں، میرے بیٹوں، رسولوں کے اعمال اس کتاب کو پڑھے۔ جادوگروں نے اپنی ساری کتابیں لا کر ایک چوک کے اندر جلا دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ سب سے بڑا ہے، قادر مطلق ہے، یسوع نام ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں بھائیوں، اپروچ کرو بہنوں بھائیوں کو، میری بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، اپنی ورکنگ پوائنٹ پر دیکھو، ارد گرد پر، اپنی ورلڈ، اپنی دنیا میں دیکھو، کون کہاں پہ جا رہا ہے۔ مسیح کو تو نہیں یہ کہہ رہا نہیں پادریا کو نہیں کام ہویا تو مینوں بابا جی کو جانا پیا، مجھے اس جادوگر کے پاس جانا پڑا، مجھے یہ راہ اپنانی پڑی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں میری پیاری بہنوں بھائیوں، آؤ اپروچ کریں ان لوگوں کو، ان کو لے کر آئے واپس، ان کو بتائیں کہ مت یہ کہو کہ یسوع نہیں کر سکتا، اسے فکر نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس لیے میری بہن، میرے بھائی، فرسٹ آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں، پھر دوسروں کو مسیح کے قریب لے آئیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔